हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसका ये कन्वर्स है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जो क्लास 10th की जो है उसमें आता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसलिए ये सोल्यूशन, ये प्रूफ सीखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। सो इफ़ लाइन डिवाइड्स, अब जो लाइन पी क्यू है वो डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल के दो साइड्स को, और वो ट्राइंगल के दो साइड्स कौन से हैं? पहली साइड हो गई ए बी और दूसरी साइड हो गई ए सी। उसको डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में। देन वी नीड टू प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये अपना जो है पूरा थ्योरम हो गया। सो अब इसको हम प्रूव करना शुरू करेंगे। अब पी क्यू पैरेलल टू बी सी हम डायरेक्टली तो नहीं प्रूव कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। पी टी एक कंस्ट्रक्शन होगा पी से लेके टी, जो क्या होगा बी सी के अगेन क्या होगा बच्चों, वो पैरेलल होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, ठीक है जी। देखिए इसको हमने एल मतलब पूरी लाइन का जो नाम है हमने एल भी दिया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी नीड टू टॉक अबाउट इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिएगा क्या क्या गिवन है। गिवन है ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, पी टी पैरेलल टू बी सी। अब यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पी क्यू को हम डायरेक्टली बी सी के पैरेलल नहीं प्रूव कर सकते, तो हमने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये हम इजीली आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लिख सकते हैं अज्यूमिंग पी टी पैरेलल टू बी सी। थोड़ा इसको और थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा कर। अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम फिर से लिख देंगे पी टी पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। सो अब यहां पे अगर पी टी पैरेलल टू बी सी है, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए टी बाई टी सी, इक्वेशन 1 बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है जी। उसके बाद गिवन हमारा क्या है बच्चों, ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको हम जो है सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे जो गिवन है। अब आप इसमें यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ए बी पी बी ये दोनों ही इक्वेशन में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट ए टी बाई टी सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। अब ये हमको मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे वो देखिए, एडिंग वन बोथ साइड्स। सो ए टी बाई टी सी में हमने वन ऐड कर दिया। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग तरीके भी हम यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे वन ऐड कर दिया। सो जैसे हम यहाँ पे वन ऐड करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा टी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए टी प्लस टी सी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी बाई टी सी। यहाँ पे हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब ए टी और टी सी क्या हो रहे हैं बच्चों, ए सी हो रहे हैं, ए सी बाई टी सी। और ए क्यू और जो क्यू सी है वो भी क्या हो रहा है, ए सी बाई जो है क्यू सी, ठीक है। दिस इज क्यू सी। सो ए सी कट गया। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, क्यू सी इक्वल टू टी सी। क्यू सी जो है वो टी सी के इक्वल हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुकूंगा, मतलब थोड़ा समय रुकूंगा। देखिए अब जो जो क्यू सी है वो किसके इक्वल हो गया, टी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। सो जैसे ये इक्वल हो गया, सो हम ऐसा बोल सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा लिख भी सकते हैं, पॉइंट टी एंड क्यू आर कोइंसाइड, ठीक है जी। सो दैट
अब जब दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड है, मतलब जस्ट बाजू में है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो P एंड Q है, सॉरी जो T है और Q है आर नॉट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, अब ये जब दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो PT है और जो PQ है वो दोनों क्या हैं, एक ही चीज है। PT और TQ क्या है, एक ही चीज है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट इन लास्ट स्टेटमेंट सेगमेंट PT एंड PQ आर सेम सेगमेंट। ठीक है, अब दोनों सेम सेगमेंट हो गए, सो थोड़ा स्पेस की कमी है, सो PQ पैरेलल टू बच्चों BC। सो ये रहा हमारा पूरा सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, तो इसका प्रूफ नहीं दिया होता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो फिलहाल इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके की पॉइंट अगर देखने जाएं तो PT को हमने कंस्ट्रक्ट किया है BC के और एडिंग 1 बोथ साइड्स, बस यही मेजर की पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो है जब TC और QC जब एक हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि T और Q एक ही पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं। सो यही इसका बेसिक मंत्र था गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मैथ्स तत्वा के चैनल को, और उसके बाद मैथ्स का डर भी हम भगा पाएंगे। थैंक यू।